जीवन की जो संघर्ष रहा, उस संघर्षों की कड़ी में अगर हम जाएंगे तो हमने पाया कि कामरेड हमारे उन नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे कि जो मजदूर विरोधी नीतियां थी, मजदूरों को जानवर जैसा व्यवहार करने के लिए ये सरकार तुली हुई थी और लगातार जो मजदूरों का शोषण था वो बरकरार रख रही थी। उस शोषण के खिलाफ हमारे इलारसा के साथियों ने, रेल यूनियन के कर्मचारियों ने जो संघर्ष का बिगुल फूका और जो संघर्ष करके उन्होंने मजदूरों को जो अधिकार दिलाया, वह वाकई में शाबाशी और काबिले तारीफ है कि एक लंबे अंतराल के में उनको जो है रिमूवल कर दिया गया और उस दरमियान भी वो अपने रास्ते से डिगे नहीं और संघर्ष करके अपनी जो पहचान थी वो रखे और पुनः उस जगह कायम हुए। इस पर एक शेर याद मुझे आ जाता है। किसी शायर ने कहा था कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होती, कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होती, जरा तबीयत से पत्थर तो उछालो यार। तो ये बात प्रमाणित करते हैं हमारे कामरेड नरेंद्र जी कि उन्होंने अपने संघर्षों में जो इतने लंबे अंतराल सरकार के खिलाफ लड़े और उनको ड्यूटी से निकाल दिया गया था, लेकिन संघर्षों के बदौलत उन्हें पुनः ज्वाइन कराना पड़ा सरकार को। ये साबित करता है कि संघर्ष में दम है और लाल झंडे की जो संघर्ष होती है वो गरीबों की हक और हुकूकत के लिए होती है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज जो हमारे कर्मचारी हैं, आज जो हमारे किसान मजदूर हैं, वो संघर्षों के बदौलत कुछ नहीं पाए हैं और पाए हैं कि आज देश में जो है ये पूरी आबादी दो ध्रुव में बटा हुआ है। आज दूसरा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरफ जो है लाल झंडे के सिपाही हैं जो समाजवाद की हुकूमत करते, हिमायत करते हैं, तो दूसरी तरफ पूंजीवाद के लोग खड़े हैं कि पूंजीवाद को अभी भी बरकरार रखा जाए। तो ये साफ दो धड़ों में बटा हुआ देश आज दिखाई दे रहा है। और पहले आप उनकी लड़ाई लड़ते थे कि जो तालाब से मछलियां मार लेते थे, लेकिन आज उनकी लड़ाई आपको लड़ना पड़ रहा है जो तालाब से पानी ही सुखा दे रहे हैं। सवाल ये पैदा हो रहा है, पहले वो कर्मचारियों को छटनी कर देते थे, कर्मचारियों को डिसमिस कर देते थे, कर्मचारियों की यूनियन बनाने नहीं देते थे, लेकिन आज ये लोग रेल और सेल तमाम कंपनियों जो हमारी प्रतिष्ठान है उसको बेच दे रहे हैं निजी हाथों में कि न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। और आज हमें 8 घंटे के बजाय 12 घंटे ड्यूटी करने के लिए सरकार ऐसी हालात गाड़ी के रोड पर खड़ा है और वह एक टॉबलेट देने के लिए भी आपको लायक नहीं है। वो जो सरकारी या गैर सरकारी कंपनियों में काम करते थे, ये आज के डेट में ये सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, एक कोरोना काल का बहाना बना करके तमाम लोगों को बेरोजगार करके जो है घर में बैठा दिया। और इतना ही नहीं, वो आज आपके सिर पर जो है वो जो लड़का आपका साया बनने के लिए तैयार था, आज आपके सिर पर वो सिरदर्द बोझ बन करके बैठा हुआ है। ये हालात पैदा हुआ है ये हमारे नरेंद्र मोदी सरकार में। तो इसलिए आज जरूरत है कि तमाम वो चाहे ऑफिस में काम करने वाले हमारे भाई हो, चाहे धूल और मिट्टी में लेट करके अन्न पैदा करने वाले किसान हो, चाहे हमारे रोड पर गिट्टी ढोने वाले मजदूर हो, तमाम लोगों की आज सामने एक ही सवाल है कि जब तक यह देश की संविधान नहीं बचेगी और देश के संविधान में छेड़छाड़ अगर होता रहेगा तो निश्चित तौर से हम लड़ाई लड़ने के लायक भी नहीं रहेंगे। ये हो भी रहा है और इसलिए आज जरूरत है कि हम तमाम किसान मजदूर नौजवानों को और तमाम ऑफिस में काम करने वाले लोगों को भी इस नीतियों का खिलाफत करते हुए आगे बढ़ेंगे, तभी जाकर के हम आज जो कामरेड नरेंद्र राय जी की जो श्रद्धांजलि देने आए हैं वो सच्ची श्रद्धांजलि साबित हो सकती है। नहीं तो केवल शब्दों में भाषण देकर के चले जाना
फूल माला चढ़ा करके अगरबत्ती दिखा देना कि श्रद्धांजलि नहीं होती है काम। श्रद्धांजलि सच्ची वही होगी जिस रास्ते पर चल करके नरेंद्र जी ने अपने आजीवन संघर्ष किया, लाल झंडे में लिपट करके उन्होंने अंतिम घाट तक गया, जो अंतिम चिता में जल करके जो जिंदगी की नई एक शुरुआत होती है, नया जिंदगी मिल जाता है जिसे लोग कहता है। मैं तो उसको विश्वास नहीं करता, लेकिन आम लोगों की जो धारणा है उस धारणा के मुताबिक कामरेड नरेंद्र जी को अंतिम जो है ये लाल झंडे में लिपट करके और घाट तक पहुंचाया गया। ये लाल झंडे का सम्मान है। इसलिए वो विकास ये सरकार में केवल छोटी दलील है और पेपर पर वो घोषणाएं हो जाती है, धरती के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देती है। हम लोगों ने कुछ दिन पहले जो सरकार की नीतियां आई, हर घर को नल का जल, उसका हम लोगों ने विरोध किया था कि यह सक्सेसफुल कार्य नहीं है। लेकिन यह सरकार हम लोगों की बात इस काम से सुनी और इस काम से पार कर दिया। लेकिन प्रैक्टिकल में आप देखेंगे 70% वो जो है नल का जल योजना जो है लूट का सेंटर बन गया। तमाम लोग जो है सरकार की योजना की पैसे जो है कागज पर जो है लेकर के और पॉकेट में लेकर के लूट मार करके भाग गया। और वो भी लुटेरा आज समाज का हितैषी और समाज का कर्णधार, और वो कहता है कि हम समाज का विकास भी कर देंगे। ये भी फिर आपको जो है एक बार धूल झोंकने के लिए हुआ था आपके बीच आ जाता है। तो इसलिए आज जरूरत है कि सरकार की जो गलत नीतियां हैं और हमारे बीच जो लुटेरे हैं, हमारे बीच जो हमें नौनिहालों को ठगने और गुमराह करने के लिए तरह तरह के जो हथकंडा अपनाते हैं, उन हथकंडों को भी पहचानना होगा और तभी जाकर के हम अपने समाज को सही रास्ते पर ला सकते हैं। नहीं तो हमें हर हमेशा धोखा ही मिलता रहेगा। यह सरकार एक बहुत बड़ा फैसला लिया जो बिहार की नीतीश बाबू की सरकार है। आपको जानकारी दे दूं, उनमें 16 में जो है यहाँ के तमाम जो लोग जमीन जोत करके जो जिनको पालन करते थे उनका पुश्तैनी और उसका जो स्वामित्व था वो छीन करके जो है इस तमाम लोगों की जमीन को टोपल एंड अनसर्वेड जमीन करार दे दिया। और वो अनसर्वेड जमीन जो आप पहले टैक्स दिया करते थे, टैक्स देकर के आप उस जमीन का स्वामित्व अपने पास रखे थे, वो स्वामित्व आपका छीन लिया यह सरकार। इसकी लड़ाई CPIM के लोगों ने शुरू किया था 19 में। यहाँ तमाम लोगों को मीटिंग करके तमाम लोगों को बता करके किसानों को कहा गया था कि इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और इसकी लड़ाई लड़ करके ही इसको बैक किया जा सकता है, इसको पुनः स्वामित्व हम ले सकते हैं। और लड़ाइयों ने यहाँ सहयोग भी किया था। और एक बार जो है यहाँ से जाकर के लोगों ने यहाँ कौन सी राजनीतिक दिमाग लोगों का हो गया, कौन सी राजनीतिक दुर्भावना से लोग ग्रसित हो गया कि उस आंदोलन के प्रति लोगों का झुकाव जो है धीरे धीरे कम हो गया। नतीजा ये हुआ कि उसको साइफर में हमने छोड़ दिया, क्योंकि उसमें बिना जनता के सहयोग से, बिना आम मजदूरों नौजवानों के सहयोग से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। तो ये लोग यहाँ राजनीतिकरण इस मुद्दे को कर दिया, जिसके चलते वो आज खटाई में पड़ा हुआ है। और आज अब लोग कहते हैं कि कांग्रेस इस लड़ाई को पुनः जीवित करने की जरूरत है। हम लोगों का आज फसल का मुआवजा भी नहीं लेने के लिए हम हकदार रहते हैं। आज डेरा में फसल लगा, बोए थे, गंडक की बाढ़ें आई, पानी आई, बहा कर ले गया, अधिक जल बरसाई हुआ, वो बर्बाद हो गया। उसके मुआवजा के भी हकदार आप नहीं हैं, आप काबिल नहीं हैं, आप उस पर अपना अधिकार नहीं रख सकते हैं कि हमें मुआवजा दो। तो ये हालात, ये नीतीश जी की सरकार किसानों को जो है बेमौत मार देने का जो है स्थिति पैदा करके, कानून लाद करके और किसानों को बेदखल करने का काम किया है। तो इसलिए ऐसा तमाम ये संघर्षों के दरमियान ये हमने किया है। लेकिन आज जो यहाँ राजनीतिकरण, कुर्सी की जो राजनीति हो रही है, लूट खसोट की जो राजनीति हो रही है, उनसे हमें सजग रहने की जरूरत है। कामरेड जिनकी आज श्रद्धांजलि हम मना रहे हैं, उनकी अब एक